ये मौसम सिर्फ चुनाव का मौसम नहीं है। गौर कीजिएगा तो ये बोर्ड की परीक्षाओं का भी मौसम होता है। अब बोर्ड की परीक्षाओं को जब आप देखेंगे तो आपको कम्युनिस्टों वाला वर्ग भेद तुरंत दिख जाएगा। क्या है कि हर राज्य में एक तो अभिजात्य वर्ग होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई वाला। वहीं दूसरी तरफ होता है राज्य का स्थानीय बोर्ड गिरा हुआ, जैसे अपना बिहार बोर्ड है। पिछले साल का प्रॉपर घोटाला याद ही होगा। तो परीक्षाएं शुरू होते ही अखबारों में कदाचार मुक्त परीक्षा की खबरें भी आने लगी है। आज 200 छात्र गिरफ्तार हुए। आज 400 को पुलिस ने कदाचार करते रंगे हाथों दबोचा। तलाशी अभियान जोरों पर है। छात्रों का जूता उतार उतार कर जांचा जा रहा है। मगर इसी बिहार के समाज में, समाजवादियों के राज में, सेंट्रल बोर्ड की भी परीक्षाएं होती हैं। आश्चर्यजनक रूप से उसमें ऐसी तलाशी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बच्चे भी बिहार में ही रह रहे हैं, इसी समाज में पले बड़े हैं, उनके माँ बाप, नाते, रिश्तेदार, दोस्त सब तो इसी बिहार के हैं ना। फिर क्यों नहीं वो चिट पुर्जे लेके परीक्षा देने जाते हैं? उनके माँ बाप, चाचा, मामा, दोस्त क्यों नहीं 4 मंजिला इमारत की खिड़की से किताबें पास करते दिखते हैं? अब ये तो अजूबा ही है। अब जब सवाल कर दिया है ना, तो आप समझ गए होंगे कि यही समाजवादियों का सामाजिक न्याय है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चे के माथे पे लिख देता है चोर। जैसे ही वो परीक्षा केंद्र पहुंचता है, उसके माथे पे चोर लिखा देखकर पुलिस उसकी तलाशी लेने लगती है। इस समाजवादी शासन में केंद्रीय बोर्ड के बच्चे का क्यों नहीं मन करता चोरी करने का? पुलिस क्यों नहीं उसके कपड़े उतार के तलाशी लेती है? ये वो सवाल है जो आपसे पूछा नहीं जाता। किसी और ने नहीं पूछा, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है। किराए की कलमों को 500 बच्चों का परीक्षा में नकल की कोशिश में गिरफ्तार किया जाना पुलिस की बहादुरी लग सकता है। बच्चे को चोरी करनी क्यों पड़ रही है, ये पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। रोज आंखों के सामने होता अन्याय आपको बुरा नहीं लगता, इसलिए पूछना पड़ता है। नेताजी का क्या है? पहले सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगेंगे, जब जीत गए तो पहले खुद चोरी करेंगे, पकड़े गए तो अपने बदले अपनी बीवी और सालों को बिठा देंगे। अदालत ने सख्ती की, जनता का ध्यान गया तो भी क्या? उनके बच्चों को बिहार बोर्ड में पढ़ने की क्या जरूरत? 8वीं पास और 12वीं फेल होंगे तो भी आईएएस ऑफिसर के ऊपर बैठकर मंत्री हो जाएंगे। अच्छा बेटियां, जी जी बिल्कुल। मगध के जरासंध का समधियाना पड़ोसी मथुरा के कंस के घर में ही तो था। अभी भी समाजवादी समधियाना वैसे ही होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के समाजवाद में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे यहाँ टॉपर घोटाला होता है, वैसे ही वहां भी अकड़कर बताते हैं कल्याण सिंह के टाइम के मैट्रिक पास हैं। उसके बाद लगता है कभी किसी ने ईमानदारी से मैट्रिक भी नहीं पास किया। अब मेरे ख्याल से कटिया लगा के बिजली चुराने और परीक्षा में किताब खोलकर नकल करने को अपना अधिकार मानने वालों को सरकार भी उनके जैसी ही मिलती है। उसके बाद आता है कर्मफल, यानी आपका किया धरा पाप पुण्य सब आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। तो 10वीं पहुंचते पहुंचते उन बच्चों पर चोर का लेबल चिपका दिया जाता है। ये जो मैट्रिक के बच्चों का कच्छा उतार उतार कर तलाशी, उनके नकल करने पर जेल जाने देखकर आप पुलिस की वाहवाही करते हैं ना, दरअसल ये आप अपने ही कर्मफल पर ताली पीट रहे होते हैं। लड़कों का जूता बेल्ट तो ऐसे ही उतरवा लिया जाएगा, बाकी लड़कियों की स्पेशल तलाशी के लिए विशेष महिला पुलिसकर्मी भी हैं। बाकी भावना बहन अगर आपकी सच सुनकर आहत हो गई हो ना, तो फुर्सत से सोचिएगा, क्योंकि राज्य के बोर्ड के बच्चों को चोर मानकर चल रहे थे तो गलती कहीं ना कहीं तो हुई है। कहीं आपका किया आपके बच्चे तो नहीं भुगत रहे हैं ना? भुगत रहे हैं क्या? सोचिए सोचिए सोचिए। धन्यवाद।